नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जुलाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जुलाना पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक इको वैन को पकड़ा, जिसमें तलाशी के दौरान 1 किलो 80 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसके साथ 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है। जुलाना पुलिस के अनुसार लगभग इस नशीले पदार्थ की बाजार में कीमत 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। अब पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि आरोपी इस नशे की खेप को कहां से लेकर आए हैं और इसे कहां लेकर जाने की फिराक में थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए सीआईए 1 जींद की टीम ने एक नशे की बड़ी खेप को काबू किया है, जो इसमें 4 आरोपियों को काबू किया, जिनसे 1 किलो अफीम बरामद हुई है। सर, आरोपियों की पहचान? इसमें जो ये 4 आरोपी काबू किए गए हैं, इसमें मिक्कू सनोप सतवीर गांव माड़ी का रहने वाला है, सुनील उर्फ काला है फतेहगढ़ का रहने वाला है, और विनोद और दीपक हैं जो किलोई के रहने वाले हैं, जो नशे को लेकर आ रहे थे। उस टाइम सीआईए ने मुखबरी के आधार पर इनको काबू किया। सर, किसी वाहन में थे या कैसे आ रहे थे? हाँ, ये इको गाड़ी थी, इको HR10Y 9564 गाड़ी थी, जिसमें ये इस अफीम को लेके आ रहे थे, तो इसको काबू किया है। कितना वजन था सर? 1 किलो 80 ग्राम इसका टोटल वजन था, जो अफीम बरामद। पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास KG फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। CBSE रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहे और अपने हलके की कमेटी के साथ तालमेल बैठा कर रखें। सरकार के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को नहीं माना गया है। जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनको नोटिस आ रहे हैं। MSP के लिए बनने वाली कमेटी अभी तक नहीं बनाई गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज गांव वड़बकौली में किसान नेता ओमपाल मंधान के घर पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ओमपाल मंधान के नवविवाहित भतीजे व बहू का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह एक बहुत ही दुखद हादसा है। मैं भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। बच्चे थे जिनकी डेथ हुई, उनके परिवार से मिले यहाँ पे, और दुख सुख में जाना चाहिए था उनके। यहाँ पे दुखद घटना, 1 महीना शादी को हुई और दोनों बच्चे एक्सपायर हुए, घूमने जा रहे थे। और किसानों से भी यहाँ पे बात करी, अपना भाई गेहूँ की फसल आ रही, अपना उसका भी निगाह रखना, फसल ठीक रेट पे बिके और डिजिटल से भुगतान हो जाए जो 23 फसलें हैं, और MSP से कम पे खरीदना हो देश भर में, और आंदोलन के लिए अपना तैयार रहे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अपने गांव में उसमें संगठन और कमेटी पे बात करें, और आसपास के पड़ोस में जो स्टेट है उनमें भी अपनी बात। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की 13 मार्च को होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का न्योता देने के लिए के बैठक में लिया भाग। धर्मांतरण बिल पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, विपक्ष विधानसभा के अंदर अपनी मजबूत आवाज उठा रहा था।
मगर जिस तरह से विधानसभा से पूर्व मंत्री व पूर्व स्पीकर रघुबीर कादियान को बाहर किया गया यह गलत है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। और प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही पहलू होते हैं, और सत्ता पक्ष अगर लोगों की जिम्मेवारी निभाने में विफल रहे तो फिर विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि लोगों को संगठित करके लोगों की आवाज बढ़े। आज की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। जहां हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, वह महंगाई में नंबर 1 है। आज नशे से हमारे युवाओं का फ्यूचर खराब हो रहा है। किस प्रकार हरियाणा प्रदेश में नशा बढ़ रहा है। आज हरियाणा प्रदेश का किसान को अगर खाद की जरूरत होती है तो नहीं मिलती। हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कों की बुरी हालत है। कहने का मेरा ये कि हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है, और आपने देखा कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कल हरियाणा प्रदेश के अंदर आपसी भाईचारा किस प्रकार से हमारा खत्म हो, किस प्रकार जाति और धर्म से नाम से बांटने का एक बिल लाकर। तोशाम निवासी चिराग का यूक्रेन से लौटने पर परिजनों के साथ ग्राम वासियों ने भरपूर स्वागत किया। चिराग के सकुशल लौटने से परिजनों में खुशी का माहौल है और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है। यूक्रेन से लौटे चिराग का कहना है कि वो यूक्रेन के शहर लवीव में MBBS में तीसरे वर्ष का छात्र था। युद्ध के कारण उसकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई। चिराग का कहना है कि युद्ध के पश्चात यूक्रेन में हालत बुरी तरह बिगड़ गए और उसे लवीव शहर से रोमानिया जाना पड़ा। उसका कहना है कि रोमानिया में उसे भारतीय दूतावास से काफी सहायता मिली और खाने और रहने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनका कहना है कि हवाई कंपनियों ने टिकट के मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी। जहां आमतौर पर $300 में टिकट मिल जाती थी, वही कंपनियों ने टिकट के दाम $1000 तक बढ़ा दिए, जिससे सभी को परेशानी हुई। जुलाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर आजकल लोगों की लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। तेल भरवाने आने वाले लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में डीजल व पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते वो अभी से अपने यहाँ गाड़ियों में वो अन्य स्टॉक कर रहे हैं। तेल लेने आए उपभोक्ताओं का कहना है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर भी भारतीय तेल बाजार पर पड़ सकता है। साथ ही उनका मानना है कि तेजी से अफवाह फैल रही है कि आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के रेट में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका कारण उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर किसान लगातार अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर वो गाड़ियों में ड्रम लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं और एक साथ लाखों रुपए का तेल डलवा रहे हैं। रोज जितनी बिक्री आ रहा है उससे 3 गुना बिक्री होने लग रही है। सामने टैंका में तेल भी नहीं बंदा, इतना तेल रहता है। क्यों लेके जान लोग? क्योंकि भाई सबने अपना पीछे की हुआ है, महंगाई की मार में सब सोचा 2-3 गुना बढ़ जाए। 20 रुपये कम से कम लगा रहे हैं लोग, तो इसलिए मैं तो लाइन लग रही है। तो आपको भी लगता है तेल बढ़ेगा? हाँ, हमने तो पब्लिक की उसका लगता है भाई, इतना तेल ले जा रहे हैं, बढ़ेगा जरूर। 7 तारीख को शाम को बता रहे हैं तेल बढ़ेगा। तो कितना लोग आए ट्रैक्टर ले लेके? लोग सारा दिन लाइन लगी रहती है, किसी में 10 ड्राम, किसी में 15 ड्राम। कितने दिन का सिलसिला चल रहा है? कितने दिन का सिलसिला चल रहा है? कई दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए करीब, और 7 तारीख से चलेगा। आपका शुभ नाम? संदीप कुमार। कौन से पेट्रोल पंप से हो? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उपमंडल पेहोवा में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा 22 स्टॉल लगाए गए। मेले में प्रशासन द्वारा लगभग 1832 परिवारों को चिन्हित करके लाभान्वित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने मेले का उद्घाटन किया। अंत्योदय मेला गरीब वर्ग के लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो मेले लगाए जा रहे हैं, तो इसमें जो परिवार पहचान पत्र में जिनकी 50,000 से कम सालाना आय है उनको इनवाइट किया गया है। तो ये लिस्ट हमें जो हेडक्वार्टर पे डिपार्टमेंट है वहीं से आई है। 1800 के करीब ब्लॉक के हैं और 250 के करीब MC के हैं। तो इसके लिए हमने वेलकम डेस्क, काउंसलिंग डेस्क और विभिन्न डिपार्टमेंट के डेस्क लगे। इसमें स्कीम का डिज़ाइन इस तरह है कि जिसकी इनकम 50,000 से कम है तो उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उनको कोई काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई गाय भैंस का लोन लेना
इंद्री के सरकारी अस्पताल में स्कूली बच्चों के दांतों संबंधी बीमारियों का चेकअप शिविर लगाया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में बच्चों का विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए दंत चिकित्सक पंकज काम्बोज ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग व डायरेक्टर जनरल के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों के बच्चों के दांतों का फ्री में इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार का एक शिविर पिछले शनिवार को भी लगाया गया था, जिसमें लगभग 23 बच्चों की दांतों व मसूड़ों संबंधी बीमारियों का इलाज किया गया। इन बीमारियों में दांतों की पक्की व कच्ची फिलिंग करना, दांतों के गड़ों को भरना व मसूड़ों संबंधी बीमारियों को दूर करना है। जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं जिनको डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उन जो भी डेंटल चेकअप्स चलते हैं, हमारी RBSK की टीम है वो अपना चेक करके जिन जिन बच्चों को दांतों से रिलेटेड ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं उनको आज के दिन यहाँ पर कैंप लगा के यहाँ बुलाया जाता है और उन सभी बच्चों का ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है, जिसमें हमारी परमानेंट फीलिंग्स हैं, टेम्प्रेरी फीलिंग जिसको भी रिक्वायर्ड होती है बच्चे को वो देते हैं। कुछ बच्चों के जो दांत हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं दूध के, वो भी हम निकाल देते हैं। कुछ बच्चों के जो दांतों के पिट्स होते हैं, जैसे हल्के जो गड्ढे होते हैं जब बनते हैं दांत, उसमें पिट एंड फिशर सीलेंट्स वो किए जाते हैं। काफ़ी बच्चों को मसूड़ों से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं उनका भी ट्रीटमेंट साथ के साथ ही यहाँ किया जाता है। बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज रतिया श्याम प्रचार समिति द्वारा बाबा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभायात्रा में महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बाबा के भजनों में गुनगुनाती झूमते नजर आए श्याम प्रेमी। समिति के प्रवक्ता ने बताया कि पहले बाबा के जागरण करने के लिए बाबा की मूर्ति बाहर से लानी पड़ती थी। आज रतिया की अनेक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से बाबा की मूर्ति लाई गई है। चांदी का मुकुट भी लाया गया है। शोभा यात्रा हमारी खाटू श्याम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके उपलक्ष्य में निकाली गई है। पहले जौन सा भी रतिया में खाटू श्याम जी का संकीर्तन हुआ करता था, उसके लिए हमारे को बाबा का शीश और सारा मुकुट का सामान वो फतेहबाद की समिति से लेना पड़ता था। अब हमारे सभी समितियों ने रलकर रतिया की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके सभी के सहयोग से रतिया श्याम परिवार समिति का खुद की समिति का हमने शीश और मुकुट चांदी का सामान लेके आए हैं, जिसकी अभी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है 3 और 4 तारीख को, और आज 5 तारीख को उसकी भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। और 5 तारीख को खाटू श्याम बाबा जी का मदर इंडिया स्कूल के पास अनाज मंडी के बैक साइड भव्य जागरण होगा, जिसमें सभी संस्थाओं का हमारे को पूरा सपोर्ट। जय श्री श्याम। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। बाबा श्याम की फागुन महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ रतिया में शोभा यात्रा आज निकली है। बाबा फागुन में। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।